डेवलपमेंट के यूज करते हैं। एआई के लिए हम कस्टम डेवलपमेंट इस्तेमाल के लिए इसमें यूज होता है। फॉर एग्जांपल आज के ब्लैक बॉक्स डॉट एआई आई होता है। तो मतलब कि वो कोडिंग के हिसाब से हमारा एआई के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई लिंक नहीं है हमारा एआई के साथ। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए आपके पास है ना पर्सनल ब्राउजर होना चाहिए, मतलब ब्राउजर होना चाहिए अपग्रेडेड वर्जन। फॉर एग्जांपल क्रोम, फायरफॉक्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं। और लैपटॉप एक क्लास भी होना चाहिए। अब मतलब कि वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीजें होती हैं, एक डोमेन और एक होती है होस्टिंग। डोमेन के लिए मैक्सिमम है ना गोडैडी यूज करते हैं लेने के लिए। कुछ इशू आ रहा है? मैक्सिमम तौर पे गोडैडी की हमें वेबसाइट है ना $8 $10 की मिल जाती है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम फर्स्टली तो हमें है ना मतलब कि यहाँ पे हम सर्च करेंगे डोमेन नेम के ऑप्शन पे, तो जो कुछ हमारी मतलब कि यहाँ पे आ रहा है कि हमने कौन से नाम की डोमेन लेनी है, तो इसके लिए $8 यहाँ पे ये प्राइस लिखी हुई है। तो हमें मतलब ईयरली बेसिस पे देनी पड़ती है इसको। और होस्टिंगर के लिए मैक्सिमम मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो होस्टिंगर का अकाउंट है। सर रिपीट प्लीज। एक वेबसाइट बनाने के लिए है ना सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग होता है होस्टिंग। होस्टिंग वो चीज़ होती है जिसके अंदर मतलब कि एक स्टोरेज, जैसे लैपटॉप की स्टोरेज के लिए हमारे पास सीपीयू होता है, उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है। वैसे डोमेन नेम की जो स्टोरेज होती है उसके लिए हमने है ना मतलब कि लेनी पड़ती है होस्टिंग प्रोवाइडर से। यहाँ पे ब्लू होस्ट होस्टिंगर गोडैडी भी अपनी होस्टिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन गोडैडी की होस्टिंग में मतलब बहुत ज़्यादा स्लो है, इस वजह से गोडैडी मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन होस्टिंगर की होस्टिंग ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, ये पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाती है। लेकिन इसके है ना कि अगर आपके पास मतलब अब आप अर्ली बेसिस पे न्यूबीज हैं, तो आपके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप प्रैक्टिस के लिए है ना 000 वेब होस्ट ज्वाइन कर लें। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको है ना मतलब कि आपको होस्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 30 MB और एक वेबसाइट की फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी गई है। लेकिन इसके अंदर है ना आपको एक मसला ये आ सकता है, क्योंकि ये अपने एड्स शो कराती हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए है। अगर आप किसी क्लाइंट्स के मतलब क्लाइंट्स की वेबसाइट बनाने के लिए काम करेंगे तो वो आपको डोमेन नेम और होस्टिंग खुद ही प्रोवाइड करेंगे। अब हम वर्डप्रेस की जॉब से आ जाते हैं। तो वर्डप्रेस में किसी भी आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाके जॉब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रहा हूँ एमजीएम डिजिटल्स में, फॉर एग्जांपल हैमसम्स वालों में, और दो तीन और हैं। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वर्डप्रेस के ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट सुकून से बन जाती है। वर्डप्रेस के ऊपर ई कॉमर्स की वेबसाइट सुकून से बन जाती है। तो आप उसके ऊपर ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के आप अपनी काम भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर है ना बहुत सी मनी मेकिंग वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल फाइवर, अपवर, गुरु.com, फ्रीलांसर। वहाँ पे आप है ना अपनी वर्डप्रेस की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइवर के अंदर दे सकते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर और ट्रेंडिंग आ रहा है वो वर्डप्रेस आ रहा है। वर्डप्रेस में जो मतलब ये कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, या दूसरा वो सिंपली एक अमेजोन की वेबसाइट या सिंपल एक वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए आपको इतना मतलब कि इतना आपको दे देते हैं, चार्जेस इतने हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखें तो इस बंदे के पास 28 ऑर्डर अभी लगे हुए हैं, और इसका जो प्रीमियम पैकेज है वो 63,000 समथिंग जा सकता है। उसके अलावा आप और देख लें, ऑनलाइन सेलर्स देख लेते हैं।
ऑनलाइन सेलर्स में आप देख लें कि आप यहाँ से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। हर किसी के 30,000 को मतलब एक वेबसाइट को वो सिंपली बना के दे रहे हैं जो बेसिक लेवल की है। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, ये सिर्फ बेसिक लेवल की आपको 47,000 की बना के दे रहा है, जबकि प्रीमियम लेवल है जिसके अंदर 10 पेजेस वगैरह की वेबसाइट है वो 95,000 है, और जो प्रीमियम है वो 1,46,000, जो कि आप इजीली 5 से 7 दिन के अंदर आप इजीली बना सकते हैं। जबकि अपवर्क के अंदर है ना, आपको बिड्स लगानी पड़ती हैं जो कि आपको मतलब फ्रीलांसिंग वाले ही सिखाएंगे। तो इसके अंदर वर्डप्रेस दूसरा। सर, मुझे तो जी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतना जल्दी जल्दी सारे वो स्लाइड्स चल रहे हैं। इसके अंदर बेसिक लेवल है, इस वजह से सर आपको मुझे भी। असल में मेरा लैपटॉप खराब हो गया जिसके अंदर सारा कुछ है ना, आपको बेसिक लेवल पे सारा कुछ सिखा सकता है। इस वजह से मैं किसी और के लैपटॉप पे सिखा रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको वैसा नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ट्राई करूंगा कि मैं आपको वैसा बता दूं, क्योंकि मेरा लैपटॉप सही हो रहा है अभी। इसके अंदर मैं सिर्फ आपको अर्निंग वगैरह बता देता हूँ। आप सब लोग अपने सवाल पूछें सर से। ठीक है, तो ये आपको पहले जवाब देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ये थोड़ा फास्ट निकल गए, तो आप लोगों को तो अभी बेसिक्स का भी आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया है इस चीज़ का। तो आप सारे जो जो आपके माइंड में सवाल है वो लोग पूछें। सर ये जो अपवर्क से फिर फाइवर पे गए, फाइवर से गुरु पे गए, गुरु से वर्डप्रेस पे गए, तो ये सारा एक ही चेन है, इसको ऐसे ही करना होगा हम लोगों को? नहीं ये तकरीबन है ना, आपके वो सारी चीजें हैं। आवाज रिपीट हो रही है, किसी का वो खुला हुआ है, स्पीकर किसी का ऑन है, वो तो वो बंद कर ले काइंडली। असल में ये हाँ। अपवर्क का मैं आपको बता रहा था कि अपवर्क पे वर्डप्रेस की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतने एक वेबसाइट चार्ज कर रहे हैं इतनी वेबसाइट बनाने के। सर ये वर्डप्रेस में बस ड्रैग करके लाना होता है, कुछ इस तरह का होता है ना, इजी होता है ना बहुत? वर्डप्रेस इजी होता है, लेकिन मैक्सिमम कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं जो आपको मतलब कि कुछ ऐसी चीजें दे लेते हैं जो आपके लिए करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कोई क्लाइंट आपके पास आके कह देता है कि आपको है ना कि क्लाइंट को नेटवर्क मार्केटिंग की वेबसाइट चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले वर्किंग करनी होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, उसके लिए वेबसाइट कैसे बनेगी वगैरह। क्योंकि क्लाइंट्स ने आके आपको है ना कुछ भी कह देना कि यार ये वाली वेबसाइट हमें बना दो। तो सर टेम्पलेट्स भी होते हैं ना ये वर्डप्रेस पे? टेम्पलेट्स तब होते हैं जब आप कोई उनका प्रीमियम पैकेज मतलब कि प्रीमियम कोई चीज़ बाय करो। मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ फ्री में करके दूंगा, फ्री में सारा कुछ सिखाऊंगा। इसमें सर ये भी होता है कि हम एग्जैक्ट किसी वेबसाइट की कॉपी भी कर लेते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जिस तरह एप्पल या उसी की कॉपी एज इट इज वो बना देगा आपको वेबसाइट वर्डप्रेस में। असल में आपको है ना किसी की वेबसाइट कॉपी करने के लिए आपको उसके एडमिन पैनल की एक्सेस चाहिए, जो आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। आप उसी को देख के वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। फॉर ओके, एग्जाम्पल उसका लिंक पेस्ट करके। नहीं, लिंक पेस्ट करके कोई भी आपको वेबसाइट वैसे नहीं बना के देगा, कोई भी मतलब अभी तक कोई टूल नहीं आया। सही। कोई और सर सवाल ये है? जो वेबसाइट होती है, इसका उन्होंने हमें अपना दे दिया कि जी आपने हमें मार्केट टेक्नोलॉजी के बारे में या किसी भी बिजनेस के लिए आप हमें वेबसाइट बनाकर दे दें, तो उसमें जितनी भी चीजें होंगी वो हम लोगों को खुद डालनी होंगी। उसमें कीवर्ड्स हाँ होते हैं, जी, जैसे कि कोई यूनिक नेम्स होते हैं। हमें वो कीवर्ड्स के लिए एसईओ की जरूरत होती है। हम यहाँ पे कोई एसईओ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वेबसाइट बना के दे रहे हैं। अगर उन्होंने वेबसाइट डेवलपमेंट किया तो हम सिर्फ वेबसाइट बना के देंगे। फॉर एग्जाम्पल अच्छा। मैंने अभी अपने एक क्लाइंट की वेबसाइट ओपन किया जो आप देख सकते हैं। ये सर इसमें सारी डिजाइनिंग वगैरह भी हमें ही करनी होती है? जी, सारा कुछ हमें करना होता है। ये एक प्रॉपर वेबसाइट है जो अभी बनी हुई है, ये बना के किसी सर ने मतलब मतलब दी कि होती? ये क्लाइंट्स की वेबसाइट है जो मैंने डेवलप की है। ये मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि आप ऐसी वेबसाइट एट द एंड ऑफ दिस कोर्स बना सकते हैं। ये वेबसाइट। सर अभी आप एक कोई इजी सी सर एडिट वेब करके दिखा। डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के। जी भाई, आवाज कट गई है आपकी। सर मैंने पूछा था कि ये वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के दो अलग कॉन्सेप्ट हैं या एक ही है? क्लाइंट आपको एक सैंपल वेबसाइट दे देगा। फॉर एग्जांपल उसने आपको कुछ भी रैंडम सी वेबसाइट दे देनी नहीं है, कहना है कि मुझे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी वेबसाइट बना के दो। तो जो चीज़ उसने आपको प्रोवाइड किया वो होती है वेब डिजाइनिंग, और जो आपने उसको डेवलप करके देनी है वो होती है वेब डेवलपमेंट। सर इस वेबसाइट में कौन सा थीम यूज किया आपने?
इस वेबसाइट के अंदर एस्ट्रा की प्रीमियम थीम यूज हुई है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है। सर अभी आप एडिट करके एक दिखा सकते हैं कोई? मैं आपको एडिट तो नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि कल मैं है ना आपको फ्री में मतलब के वेबसाइट का कुछ बता सकता हूँ। अभी मैं आपको इसके एडमिन पैनल पे मतलब जाके दिखा सकता हूँ कि कैसे एडमिन होता है। कल मैं आपको है ना, मेरा लैपटॉप सही हो जाएगा तो कल मैं आपको सारा सबकी फ्री में वेबसाइट भी बन जाएगी, और टोटली हम इकट्ठे काम करेंगे उस वेबसाइट पर। आपको सर नेक्स्ट जी क्लास के अंदर सर, एक ही चीज है। एक मिनट सुन लें मुझे आप सब लोग। आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर सर स्क्रैच से लेके चलेंगे कि वेबसाइट परचेज कैसे करते हैं, उसके डीएनएस सर्वर्स कैसे अपडेट करते हैं, उसको होस्टिंग के अंदर कैसे लगाते हैं, उसके अंदर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये सारी बातें सर भूल गए एक्चुअली। इनका लैपटॉप बिल्कुल मौके पे ना खराब हो गया था, इनको मैंने अपना कंप्यूटर दिया हुआ है इस टाइम पे, तो जिस वजह से ये कुछ चीज़ें अभी आपको दिखा सकेंगे, कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकेंगे। उसके बाद उसके ऊपर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा, फिर एडमिन पैनल आप कैसे वेबसाइट का खोलेंगे, किस किस्म की आपने वेबसाइट बनानी है, उसके लिए किस किस्म का आपका पास थीम होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कोई भी वेबसाइट आपको पसंद आती है, वो आप लेकर आते हैं, तो आप कहते हैं मैंने इसी तरह की वेबसाइट बनानी है, तो हम ये देखेंगे कि इस वेबसाइट में कौन कौन से प्लगइन्स यूज किए हुए हैं, थीम यूज किए हुए हैं। ये सारा नॉलेज आपको सीखने को मिलेगा। फिर उस वेबसाइट के अंदर बेसिकली लेट्स अज्यूम हमने ई कॉमर्स की बनानी है, या किसी भी चीज के लिए बनानी है, तो टोटल पोस्ट कैसे बनती है, पेजेस कैसे क्रिएट होते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग सीखोगे उसके अंदर ना। सर दूसरा वर्डप्रेस में हम कौन कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं, जिस तरह ई कॉमर्स, ब्लॉग्स, इसके अलावा और कौन कौन सी हम बना सकते हैं वर्डप्रेस में? वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर आप हर किसी की वेबसाइट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमेजोन है, मल्टी वेंडर वेबसाइट है, जिसके अंदर है ना मतलब कि मुख्तलिफ वेंडर्स आके, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बंदे कहते हैं कि मैंने अमेजोन का अकाउंट खरीद लिया जिसमें मैं प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। तो आप ऐसे बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। और इसके ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं आपको कुछ वो दिखा देता हूँ जिससे एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट कैसे सेल आउट होती है। ओके। सर जी ये जो अमेजोन वाले हैं, ये जो सेलर्स आते हैं अपनी वेबसाइट डिजाइन करवाने के लिए, वही ना? अमेजोन के सेलर्स मतलब कि वो वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए आते हैं, डेवलपमेंट के लिए नहीं आते। अच्छा जी सर, ये मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, डेवलपमेंट में और डिजाइनिंग में क्या चीज बताइए आपने अभी थोड़ी देर पहले। जो हम बना के देंगे वो डिजाइनिंग होगी, जो वो वो देंगे वो डेवलपमेंट होगी। जो वो हमें सैंपल प्रोवाइड करेंगे वो डिजाइनिंग होगा, और हमें डेवलप खुद करना होगा। ओ ओके ओके, ठीक है जी सर। अस्सलाम सर वालेकुम ये सर। अस्सलाम क्लासेस वालेकुम सर, ये वेबसाइट ये पीएचपी वालेकुम पे वैसे सलाम बनती है ना? जी। वेबसाइट तो पीएचपी पे भी सर ये बनती है ना वेबसाइट? वही मैंने आपको शुरू में बताया कि कोडिंग वाली इस वजह से हम प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि कोडिंग का है ना, एक तो बहुत मतलब कि कुछ बंदे हैं जो कर सकते हैं, कुछ बंदे हैं जो वो कोडिंग वगैरह को काम नहीं कर सकते। और बहुत सी कंपनीज हैं जो है ना मतलब कि कोडिंग को प्रेफर भी नहीं करती, क्योंकि वो हाई लेवल चली जाती है। उनके लिए किसी भी मैनेजमेंट के लिए ना, वेबसाइट के मैनेजमेंट के लिए 50 to 60 डॉलर पर मंथ उसको पे करना होता है। इस सर वजह से जैसे सर ये बिल और सर क्लाइंट के जैसे बनाने होते हैं हमें वेबसाइट के अंदर, तो वो पीएचपी पे बनती है सर? कौन सी वेबसाइट? सर जैसे हम जैसे क्लाइंट के साथ जैसे हम हमारा स्टोर होता है, जैसे हमारे तकरीबन 100-200 क्लाइंट होते हैं, तो हम सबके इंडिविजुअल हमें सबके बिल बनाने पड़ते हैं। उसके लिए आपको है ना एक प्लगइन यूज होता है, वो उसका कैलकुलेटर यूज करना होता है। अच्छा वो आपको अच्छा। इजीली वेबसाइट के अंदर आपको बताता है। फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर एक कैलकुलेटर था, ये रहा लोड कैलकुलेटर। इसके अंदर आप अच्छा देख रहे हैं कि सारा कुछ वैसे लिखा हुआ है कि क्या, जैसे कि आपको देगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। ये यहाँ पर आ रही रिक्वायरमेंट्स। सर ये क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी बाद में, मिल सकती हैं किस चीज़ की? क्लासेस की? हाँ जी मिलेंगी आपको, ये सेशन कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद डाउनलोड करके हम ग्रुप में अपलोड कर देंगे। तो सर जैसे डिफरेंट टाइप तू वेबसाइट हाथ से हाथ सीधे बनाओ, टाइम एक वेस्ट करना। एक एक करके सवाल मरियम पूछे, फातिमा, आप अपना माइक ऑफ सर करें। एक एक करके सवाल पूछेगा। सर जी प्लीज सर, सभी मैं को कहना चाह म्यूट रहा कर दें और हूँ चैट में डिफरेंट क्वेश्चन करें, फिर क्लियर होगा। इस तरह ना वो सभी के बीच में आवाजें आती है। आप अपने एंड पे सभी को म्यूट कर दें। हाँ ना, मरियम फातिमा का वैसा ऑन है। जी सर। मैं जी चैट पे सवाल पूछेगा।
काइंडली सर आप ये बता सकते हैं कि वेबसाइट के लिए क्या क्या बेसिक चीजें जरूरी हैं, वो प्लीज हमें लिस्ट वाइज अगर बता सकते हैं कि पहले नंबर पे ये नेसेसरी है, दूसरी पे ये, तीसरी पे ये प्लीज एक बता सकते हैं ये। वेबसाइट के लिए सिर्फ दो ही चीजें जरूरत होती हैं, एक होती है होस्टिंग और एक होती है डोमेन नेम। तो ये चीजें आपको होस्टिंगर या फिर GoDaddy जैसी वेबसाइट से बाय करनी पड़ती है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाऊंगा। तो उसके लिए तो उसके लिए वेबसाइट बाय करने के लिए सबसे पहले GoDaddy, उसके बाद होस्टिंगर से आप है ना होस्टिंग खरीदते हैं, जिसकी वजह से आपको है ना मतलब कि जी होस्टिंग प्रोवाइड हो जाती है। सर ये प्लीज तमाम लोगों के माइक जो है वो आप अपने एंड से म्यूट कर दें। जो रेज हैंड करे बस उसका आप उसको परमिशन करके तो उसका क्वेश्चन नहीं, इस तरह तो ये प्रॉपर समझ नहीं आ रही सर। म्यूट। आवाज अगर आप सब लोगों को आ रही है तो काइंडली चैट में एक दफा यस लिख दें। ओके स्टार्ट। ओके, जिसका सवाल है वो चैट में बता दे। जिसका सवाल है वो चैट में बता दे। चलो मैं एक एक को करता हूँ अनम्यूट, एक सेकंड। जी आदिया। यार कोर्स आउटलाइन है ना रिहान भाई, वो ग्रुप में शेयर हो गई थी, जिसके अंदर आपको सारा कुछ बताया हुआ है कि आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाएंगे और आप उसको कैसे उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस तरह की वेबसाइट आप बना देंगे। आप फाइवर और अपवर्क पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, लेकिन मतलब कि वो अपनी एड्स है ना शो करवाते हैं। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो कोई अपनी होस्टिंग बाय कर सकता है या डोमेन नेम बाय कर सकता है तो वो लाजमी करे। जी असल में है ना मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, तो सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं अपना लैपटॉप की वजह से नहीं हो सका। आपको है ना इसके अंदर सारा कुछ सिखाएंगे कंप्लीट। आपको एक बेसिक लेवल पे वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद उसकी वेबसाइट की कंप्लीट डेवलपमेंट सिखाएंगे कि आप कैसे कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। इंशाल्लाह कल से होगा। सर कल होगी या परसों होगी इसकी क्लास? सर मैम परसों होंगी। अभी 2 मिनट में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सारी हेडिंग्स की ब्रीफिंग दी जाएगी, जो जो बैनर्स आपको भेजे गए थे। सर ये GoDaddy का आप क्या बता रहे थे स्टार्ट में? GoDaddy का मैं ये बता, देखें ये हैं होस्टिंग्स के नाम। GoDaddy हो गया, नेमचीप हो गया, होस्टिंगर हो गई, ठीक है। यहाँ से वेबसाइट्स भी मिलती हैं और होस्टिंग भी मिलती है। सबसे पहला स्टेप होता है हमने खरीदनी होती है वेबसाइट, मतलब कोई भी हमारी डोमेन का जो नाम होता है हमने वो खरीदना होता है, सबसे पहली चीज। उसके बाद नंबर सेकंड पे आती है होस्टिंग। होस्टिंग भी हम नेमचीप से खरीद सकते हैं, GoDaddy से, कहीं से भी ले सकते हैं। होस्टिंग होगी, वेबसाइट होगी तो ही काम होगा, अदरवाइज काम नहीं हो सकेगा। होस्टिंग बाय करने के लिए कितनी अमाउंट देनी है? देखें ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी होस्टिंग वेबसाइट्स के लिए होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं। कुछ होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेबसाइट अटैच होती है, किसी में 3 होती हैं, किसी में 2 होती हैं।
किसी में 10 होती हैं, किसी में अनलिमिटेड होती हैं। सर आप कौन प्रैक्टिस सी के लिए रिकमेंड करेंगे हमारे लिए सर? कि हम देखें, होस्टिंग परचेज किए बगैर लोकल होस्टिंग यानी कि जस्ट प्रैक्टिस के लिए हमारे लैपटॉप तक जिसकी एक्सेस रहे, वैसा कोई वो भी काइंडली बता दें। देखें लोकल होस्टिंग भी सही होती है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा या तो आप लोग नेम चिप की तरफ मूव कर जाएं या GoDaddy की तरफ। वो 1 साल के उनके पैकेजेस होते हैं प्रॉपर, तो आप वो मूव कर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। सर मैंने सुना था कि 3 इयर्स का भी होता है उनका। बिल्कुल होता है, लेकिन देखें ना, अभी आपको 3 इयर्स का फ्यूचर तो आइडिया नहीं है ना, तो बेहतर है आप ज़रा सिंगल सिंगल करके मूव करें। ओके ठीक है। तो ये इसका वैसे सस्ता मिल जाता है सर, उसमें काफी वो नेक्स्ट ईयर तो चार्जेस भी काफी बढ़ जाते देखें जब आप कमाने लग जाते हैं फिर आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता, याद रखें। 1 साल का ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ताकि उसमें यह होगा कि आपको ज़रा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा सारा। उसके बाद आप इजीली 3 साल का लें, जब जितने साल का भी लें, लेकिन वेबसाइट्स पर आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 10 वेबसाइट्स वाला हो। हैं। ओके सर। उसमें यह होता है कि आप खुल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को जब स्क्रीन जब नज़र आ रही है? सर जब जब जी सर आ वेबसाइट रही है। बनानी होगी तो होस्टिंग और डोमेन जो है वो बाय करनी होगी। देखें एक दफ़ा एक वेबसाइट आपको परचेज करनी पड़ेगी, उसको आप 50 दफ़ा दोबारा बनाएं, आपको पसंद नहीं आ रही, दोबारा आपने ना होस्टिंग परचेज करनी है ना डोमेन। डोमेन भी 1 साल के लिए होती है, कॉस्ट वो चार्ज करते हैं हमसे, और होस्टिंग की भी। फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर नेम चीप ओपन करके दिखाता हूँ। हम किसी भी डोमेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम और टेक्स तो मीडिया, स्क्रीन शो ही नहीं हो रही। रिज्यूम शेयर, सॉरी। हाँ वो ये शेयर। जी अब हो गई। यस जी हो गई। ओके, सब लोग काइंडली म्यूट पे रहेगा। अच्छा, ये ऑर्टेक्स मीडिया, जैसे कि मैंने नेम चिप पे लिखा, नेम चिप से हमें होस्टिंग भी मिलती है और डोमेन भी मिलती है। अब मैं अपनी डोमेन का नाम सर्च करना चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी कंपनी का नाम रखना है, क्या वो अवेलेबल है या नहीं। सबसे पहले हम इधर अपना नाम लिखेंगे, कंपनी का जो भी है, सर्च करेंगे। ओके, ये देखें, ये .com की डोमेन मुझे मिल रही है 9.58 पर ईयर के ऊपर। लेट्स इसको हमने परचेज कर ली। ये 1 साल के लिए करना चाहते हैं, 2 साल के लिए, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा पर ईयर ही ठीक है। इसी तरह आप होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं, शेयर्ड होस्टिंग, इसमें फिर डिफरेंट पैकेजेस आ जाते हैं। ठीक है, सर ये होस्टिंग भी अलग अलग से होती है, वर्डप्रेस होस्टिंग अलग से लेना होगी अगर PHP वाली नहीं कोई एक ही वेबसाइट लेनी, होगी? नहीं 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 नहीं, एक ही होस्टिंग आपने लेनी है, एक ही होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग एक ही होती है, एक ही लेनी है आपने। एक वेब, ये देखें, जैसे ये इसकी कॉस्ट पड़ती है आपको 1.98 पर मंथ की। इसके अंदर आप 3 वेबसाइट्स अटैच कर सकती हैं, ये देखें। ठीक है, इसके अंदर आप कर सकते हैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स, इस पैकेज में भी आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा इस छोटे पैकेज के साथ आप स्टार्ट करें, ताकि शुरू में एक्सपेंस आप लोगों का कम हो और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। तो सही हमें ट्रेनिंग के दौरान में बाय करना पड़ेगा। देखें ये है आप लोगों का एसिड। अभी आपको सर अगर बताते हैं कि कोई फ्री भी है, जिस तरह मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले मैं फ्री नॉम यूज करता था, इसके ऊपर फ्री वेबसाइट्स में परचेज करता था डोमेन्स। ये देखें, आज भी उम्मीद है, देख रही हैं आप, फाइंड अ न्यू फ्री डोमेन, इधर फ्री वेबसाइट्स होती हैं। आप स्टार्ट में इधर से परचेज करें, परचेज नहीं मतलब फ्री में आपको मिलेगी, और आप यूज करें। जब आपको फील हो कि आप अब हो गई हैं एक्सपर्ट, तो फिर आप वहां से परचेज करें और अपनी होस्टिंग पे लगा के स्टार्ट करें।
सर तो वीपीएन भी लेने पड़ते हैं वो भी, या फ्री भी होता है वो भी? नहीं, वीपीएन आपने किस पर्पस के लिए लेना है? तो वीपीएन यूज नहीं होते इसमें? नहीं नहीं, होस्टिंग आप वीपीएन की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा। वीपीएन की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। वीपीएन का क्या करना है? वीपीएन तो तब यूज करते हैं जब हमने बाहर के किसी कंट्री में एंटर होना हो। तो दूसरा वेब डेवलपमेंट में हमें सीएस बैकग्राउंड की भी जरूरत पड़ेगी, मीन्स कि जिनका अब आईटी मैं का है। अब मैं आपके सामने ये खोल रहा हूँ, ठीक है? ये आपको नजर आ रहा होगा आउटलाइंस। अब एक एक टॉपिक को सर जल्द से जल्द कवर करेंगे, ठीक है? 20 मिनट है, इनके ऊपर आराम आराम से कवर करेंगे। हर 5 टॉपिक्स के बाद, हेडलाइंस के बाद आपने सवाल पूछने हैं, तब तक आप इनकी सुने। उम्मीद है आपको स्लो स्लो अच्छा समझाएंगे। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो हेडलाइन है उसके अंदर हम अपने पीसी या मैकबुक के अंदर कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं बगैर कोई चीज़ पे किए, जिसके अंदर होस्टिंग और डोमेन नेम हम पे नहीं करेंगे। लेकिन इस वेबसाइट का मतलब इसका ये नुकसान होगा क्या है ना, इसको आपके अलावा कोई और नहीं देख सकता। फॉर मतलब ये गूगल के ऊपर आएगी ही नहीं। इसके सिर्फ आपने ना मतलब कि प्रैक्टिस के पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके सेकंड आउटलाइन है कि आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे आप फंक्शनल बेस मतलब जो वेबसाइट आप वर्डप्रेस पर बनाएंगे उसके ऊपर वो बैकएंड पर कैसे वर्क करेगी। मतलब रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा, जैसे मोबाइल के ऊपर कैसे नेविगेट करेगी और वर्डप्रेस के ऊपर मतलब कि कैसे मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगी और लैपटॉप की रिस्पॉन्सिव होगी। दूसरा ये है कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड होता है, जो एक एडमिन पैनल होता है। जो मेरा लैपटॉप खराब हो गया, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो उसके अंदर आपको एडमिन पैनल कंप्लीट ओवरव्यू दिया जाएगा कि आप कैसे एडमिन पैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी मतलब कि जो बैकएंड सारा कुछ है ना उसका एडमिन पैनल है। उसका जो तीसरा पॉइंट है, मेन फीचर्स के वेबसाइट को हम कैसे बना सकते हैं, क्या उसके अंदर कौन सी चीज़ हम उसके अंदर मर्ज कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, वो आपको मतलब सारा कुछ सिखाया जाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि आप पेजेस कैसे बनाएंगे। वेबसाइट के अंदर पेजेस पोस्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो आपको कंप्लीट सारा कुछ बताया जाएगा क्या पेजेस कैसे बनती हैं, पोस्ट कैसे बनते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इनकी डिफरेंस, इनके अंदर डिफरेंस क्या है वगैरह वगैरह। पांचवा पॉइंट ये कि है ना, वेबसाइट का जो कस्टम मेन्यू होता है ना, कि फॉर एग्जांपल हर एक वेबसाइट का मेन्यू होता है। जैसे कि ये वाले जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसका मेन्यू है। ये आप कैसे कस्टम मेन्यू बना सकते हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं, ये उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो आप बता दें। सर सेकंड वाला रिपीट कर दें प्लीज। सेकंड ये है कि एक वेबसाइट कैसे दिखती है लैपटॉप पे और कैसे दिखती है मोबाइल में, क्योंकि दोनों एक कंप्लीट डिफरेंस है दोनों में। क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी होती है मोबाइल की निस्बत, तो वो कैसे वर्क करेगी, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा। सर मुझे आपने शुरू में एक बात की कि वो सिर्फ जो वर्डप्रेस का जो पेज होगा या वो जो चीज होगी वो हम लोगों को ही नजर आ पाएगी और किसी को नहीं आएगी। मतलब ये कि वो हमें आपके एक्सेस की वजह से नहीं आ पाएगी, किसी और को नजर, ये मतलब था या कोई और? वो असल में बात ही इसमें समझ नहीं आई मुझे। ये बात ठीक है ना, जो हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस अपने कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि हमने उसके लिए कोई होस्टिंग कोई जी डोमेन नेम बाय नहीं की हुई, तो वो उसको हमारे अलावा कोई नहीं देख सकेगा। मतलब वो जबकि गूगल इसकी पे जगह अपलोड नहीं होगी। गूगल पे अपलोड नहीं होगी। जबकि उसकी जगह मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम और होस्टिंग को लेना सिखाऊंगा कि आप उसके ऊपर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि वो हमारी प्रैक्टिस के लिए होगी। वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी। किसी और को कोई सवाल है? नो सर। अच्छा, इसका 6 पॉइंट ये है कि आप जो वेबसाइट के अंदर जो पोस्ट करोगे, जो कैटेगरीज टैग्स वगैरह आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सर्विस के जब हम यहाँ पे ऑप्शन में जा रही है प्रोडक्ट्स, यहाँ पे एक सोलर पैनल एक कैटेगरी है, इन्वर्टर एक कैटेगरी है, बैटरीज एक कैटेगरीज है। तो आप इसके अंदर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकोगे, इनका कैसे एक प्रॉपर यूज करोगे इन चीज़ों का, तो यहाँ आपको वो सिखाया जाएगा।
7th पॉइंट है कि है ना आपको वर्डप्रेस का है ना मतलब आपको ये सिखाया जाएगा कि आप वर्डप्रेस को कैसे यूज करोगे सही तरीके से। मतलब कि कैसे एक बहुत अच्छी वेबसाइट को आप कैसे डिजाइन कर सकते हो जिसको आप फर्दर आगे सेल आउट भी कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स के लिए भी बना सकते हो। 8 पॉइंट्स ये है कि वेबसाइट के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, एक थीम और एक होता है प्लगइन। प्लगइन ये होती है कि वो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाती है और थीम जो होती है वो वेबसाइट की अपीयरेंस को बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट में कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अब वेबसाइट बनाना चाह रहे हो कि उसके ना रजिस्टर का पेज हो, जैसे कोई वेबसाइट को रजिस्टर करे तो आपको पता लग जाए, आप एडमिन पैनल से उसको अप्रूव करो तो वो लॉगिन हो जाए। लॉगिन होने के बाद वो लॉग आउट करे या वेबसाइट के ऊपर मतलब कुछ भी करे तो वो उसके लिए प्लगइन यूज होते हैं डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आपको वो कॉमर्स का प्लगइन यूज करना होगा इस हिसाब से। जबकि थीम्स होती है कि आप वेबसाइट की अपीयरेंस कैसी होगी, आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब कि डिफरेंट काइंड ऑफ फ्री थीम्स हैं, लेकिन मैं आपको है ना प्रीमियम थीम्स ही दूंगा ताकि आप प्रीमियम थीम्स यूज करें। इसका जो 9th पॉइंट है कि आपके वेबसाइट्स को है ना हैकर से या जो लोग स्पैम करते हैं या स्पैम लिंक दे के चले जाते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो आप अपनी वेबसाइट्स को उनसे कैसे बचा सकोगे। मतलब आप अपनी वेबसाइट को मतलब बाहर के जो अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, उनको आप कैसे बचा सकेंगे। और इसका 10th पॉइंट ये है कि जी वेबसाइट का सबसे पहला पेज उसका होम पेज खिलाता है, आप अपने होम पेज की कैसे कस्टमाइजेशन कर सकोगे। फॉर एग्जांपल सर ये लैंडिंग पेज वर्डप्रेस में भी होता है? ये रहा लैंडिंग पेज जो आपको सबसे पहले शो हुआ है इस वेबसाइट का, ये इस वेबसाइट का लैंडिंग पेज है। आप इस वेबसाइट को इस पेज को कैसे डिजाइन कर सकेंगे, आपको इस बारे में वो सिखाया जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें। सर होम पेज और लैंडिंग पेज में कोई डिफरेंस है? नहीं मैम, एक ही, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। सर प्लगइन का मीनिंग समझ नहीं आया, व्हाट आर प्लगइन्स? प्लगइन्स ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाए। फॉर एग्जांपल आपको मतलब अगर आप कंप्यूटर यूज करें तो आप उसके लिए कीबोर्ड यूज करेंगे। कीबोर्ड एक प्लगइन है जो आपकी मतलब कि कंप्यूटर की वेबसाइट्स को, कंप्यूटर के है ना यूजेज को मतलब कि सही करेगा, हेल्प करेगा आपको। ओके सर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, प्लगइन्स आर सेम लाइक एप्स की तरह होती हैं, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर के डिफरेंट प्लगइन्स के साथ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो आपको जौन सा फंक्शन चाहिए आप उसी के रेलिवेंट अपना प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट पे शो हो जाएगी। जैसे जैसे ऐसे अली बटन एक्सप्रेस कैसे का दूसरा प्लगइन है, होम है, बटन कह कॉन्टैक्ट लें, अस का बिल्कुल। ये हाँ जी, ये सब। ये सारी चीजें प्लगइन्स के अंदर ही आती हैं। ओके, थैंक यू। इस और का कोई सवाल है? नो सर। अच्छा, इसका 11th का जो पॉइंट है, ये इसके अंदर मोबाइल के रिस्पॉन्सिव कैसे होगी, आपके ब्राउजर के अंदर वेबसाइट दिखेगी कैसे, आप अपनी वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज करेंगे कि वो आपकी वेबसाइट पे दिखे, तो इसके बारे में वो बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो और 12th पॉइंट है जो जैसे गूगल का सर्च कंसोल, कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर कैसे ऐड कर सकेंगे ताकि वो गूगल वेबसाइट को दिखा सके मतलब अपने सर्च इंजन पर। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स हम ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, जिसके अंदर वो बताएगा कि आपको अपनी वेबसाइट के क्या ना उसका होता है वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पर कौन कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ से लॉगिन कर रहा है, कौन आपकी साइट पर विजिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपकी वेबसाइट को यूएस से विजिट किया है तो फिर वो आपकी उसकी लोकेशन बता देगा कि इसने आपकी वेबसाइट को यहाँ से विजिट किया, आपके विजिटर्स यहाँ से आ रहे हैं यहाँ से नहीं आ रहे, ये आपको वो बताएंगे। इसका 14 पॉइंट ये कि आपकी वेबसाइट की स्पीड मतलब स्पीड कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं वेबसाइट की स्पीड का, मतलब अपनी वेबसाइट को कैसे कैसे है ना स्पीड आउट कर सकते हैं। 15 पॉइंट ये कि कंप्लीट एलिमेंटर प्रो एक प्लगइन है जो यूज होता है वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए। आपके लिए कंप्लीट एलिमेंटर प्रो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप ऐड करेंगे और अपनी वेबसाइट के लिए काम करेंगे। इसका 16 पॉइंट ये है कि आपको वूकॉमर्स वेबसाइट का ट्यूटोरियल दिया जाएगा। उसके अंदर आप ये होगा कि आप कैसे है ना ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। और इसका 17 पॉइंट ये है कि आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स जो कि पेड होंगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे प्रोवाइड की जाएंगी।
किसी और को कोई क्वेश्चन है? 16 नंबर सर रिपीट कर दें प्लीज। सर ये क्लास कब फिर होगा कल? इसका परसों लेक्चर होगा। मैं लैपटॉप का भी देख लेता हूँ, तो आपको परसों में सिंपल मतलब स्टार्ट से ही सिखाएंगे, क्योंकि लैपटॉप खराब हो गया था। आपको ओके स्टार्ट से सिखाएंगे कि आप फ्री की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं। देखें आपके सर आज घबरा गए हैं थोड़ा सा, इनका बिल्कुल 1 मिनट पहले विंडो में कोई मसला आ गया, तो इनको मुझे अपना वो कंप्यूटर देना पड़ गया, और मैं खुद लैपटॉप से हूँ। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में भी हैं। मैंने भी 3-4 साल बेसिकली वेबसाइट्स पे काम किया है, ठीक है, लेकिन मैं सारी चीज़ें खुद तो टीच नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। तो मुझे आइडिया है अभी आप लोगों के सर के ऊपर से तो बहुत ज़्यादा स्पीड में गुजर गई होगी, जिस तरह मैंने डिटेल में बताया है, उस तरह सर नहीं बता सके उस तरह से। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम शुरू होंगे प्रैक्टिकल, एक एक चीज हम बिल्कुल डीप तरीके से लेके चलेंगे। जिसको समझ नहीं आएगी क्लास रोक देंगे, आगे ये नहीं बर्डन नहीं डालेंगे अपने ऊपर कि हम भूल जाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा टॉपिक है, पूरी हमने वेबसाइट डेवलप करनी होती है, बनानी होती है, तो किसी किस्म की गलती हमारे इसमें ना रह जाए। जितनी अच्छी ये होगी, जितनी यूजर फ्रेंडली होगी, उतनी ही इंशाल्लाह। जल्दी गूगल इसको एसईओ की रैंकिंग में लेकर आएगा। सर इसमें हम ऑन पेज एसईओ भी साथ डेवलपमेंट जब करेंगे तो कस्टमर को करेंगे ऑन पेज। ऑफ पेज तो ऑब्वियसली को वो अलग से आप जिस तरह बताया कि वो एसईओ हम नहीं करवाएंगे इधर कोर्स, लेकिन ऑन पेज एसईओ तो इसी में शामिल होगी ना वेब डेवलपमेंट में। जी देखें जी। कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे सारा कुछ कैसे आप लोगों ने डालनी है आर्टिकल के साथ। सर 16 नंबर रिपीट कर दीजिए प्लीज। 60 नंबर ये है कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। इसके लिए एक प्लगइन यूज होता है जिसे वो कॉमर्स कहते हैं, कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को मतलब कि सेल्स बढ़ा सकते हो, किसी वेबसाइट को ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी दे सकते हो। इसमें सादा सा मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, दो नेटवर्क्स हैं। एक होता है शॉपिफाई। शॉपिफाई के अंदर ना हमें डोमेन परचेज करनी पड़ती है ना होस्टिंग। ये सारा कुछ शॉपिफाई ऑटोमेटिकली हमसे पर मंथ के आई थिंक $18 या $20 होते हैं वो चार्ज करता है, और सब कुछ खुद ही हमें प्रोवाइड कर देता बना बनाया। हमने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, पेजेस क्रिएट करनी है, और अपना गेटवे लगाना है, पेमेंट गेटवे, ठीक है। अब बात आती है जब वर्डप्रेस के ऊपर, तो वर्डप्रेस के अंदर हमें ये वूकॉमर्स इंस्टॉल करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए वूकॉमर्स यूज होता है बेसिकली। तो सर अमेजोन पे जो वेबसाइट बनाते हैं हम अमेजोन के लिए, वो भी ऐसे ही बनती है जिस तरह शॉपिफाई का आपने अभी बताया? ये बिल्कुल ऐसे जी बनती है जी जैसे वो कॉमर्स के लिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ के आपको बाय का ऑप्शन दे देगा, ये ऐड टू कार्ट वाला सिस्टम। यहाँ पे ऐड टू कार्ट जाके आप अपनी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये होती है वो कॉमर्स कि कैसे आप अपनी प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल आउट करेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है कि शॉपिफाई पे आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा, ठीक है, अराउंड 7-8 हज़ार रुपया, ठीक है, उनके चार्जेस। और इधर सिर्फ आपको एक ही दफा डोमेन और होस्टिंग के पर ईयर पे करनी है बस। इधर आप अपनी मर्जी से शॉपिफाई से बहुत ज्यादा अच्छी बना सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड दोनों तरह से होती है कि उधर भी हो इधर भी हो। जितनी यूजर फ्रेंडली होगी उतनी ज्यादा सेल रेशो आएगी। जब भी वेबसाइट आप लोगों ने क्रिएट करनी है, हमेशा उसको सबसे पहले आपने अपने मोबाइल से चेक करनी है कि मोबाइल में स्क्रीन तो उसकी पूरी आती है, साइड पे तो नहीं हो जाती कोई छोटी कोई बड़ी। तो हमेशा थीम देखा जाता है उस लिहाज से, यूजर फ्रेंडली मोबाइल, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आती है मोबाइल से। सर यूजर फ्रेंडली का मीनिंग है इजी टू ओपन, बिल्कुल, राइट? आसानी से समझ आ जाए, इजी टू यूज। आसानी से समझ आ जाए, कॉम्प्लेक्स ना बनेगा बहुत ज्यादा। ओके। सर जैसे अपवर्क में तो कोई लोग सिर्फ एक लैंडिंग पेज का भी कह रहे होते थे ना कि जस्ट मेक अ लैंडिंग पेज। हाँ जी, लैंडिंग पेज बेसिकली बनाया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, जहाँ पे कस्टमर आता है अपने वो लैंडिंग पेज होता है। बेसिकली हम किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट का बना सकते हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट होती है, वो एक पेज होता है सिंपल, ठीक है। मतलब आप ये कह लें कि वेबसाइट होती है, उसमें उसका होम ही बेसिकली लैंडिंग पेज होता है, उसके अंदर मजीद कोई और पेज हम क्रिएट नहीं करते। सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस,
ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज के पेजेस होते हैं और हमारा मेन पेज ही लैंडिंग पेज होता है, ताकि कस्टमर को पता है अगर उसने कोई भी स्किन केयर की प्रोडक्ट सर्च किए जैसी वेबसाइट पे जाए तो वो सिर्फ उसको एक ही प्रोडक्ट नजर आए, मजीद नजर ना आए। just to save the time. बिल्कुल। और किसी के कोई सवाल? सर अभी 17 नंबर चल रहा है, आपने 20 तक बताना था। ये 17 तक है सिर्फ। सर अब सबको आ जाएगा ये, अभी तो ऊपर से गुजर गया। सब कुछ आ सब जाएगा, कुछ ये सिर्फ आपको एक बताया है ओवरऑल। जिस टाइम पे हम बैठेंगे इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। जहाँ जिसको समझ नहीं आएगी उसका माइक ओपन है, वो वहीं पे सवाल पूछे, हम क्लास रोक देंगे और आगे लेके चलेंगे। उसकी क्वेरी सबसे पहले रिजॉल्व होगी, उसके बाद क्लास आगे चलेगी। ये देखें, आप एक दफा लेक्चर देखेंगे ना कभी भी समझ नहीं आएगा। ये जब आप रिकॉर्डिंग्स देखते हैं ना, इसका तरीका ये होता था जब हम सीखते थे, हमें भी इसी तरह सर से ऊपर से गुजर जाता था कि सिर्फ एक तसल्ली हो जाती थी, ये अच्छी जगह एडमिशन हो गया अब निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, आपने खुद करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, फिर रिकॉर्डिंग साथ साथ देखते थे और फिर उसको अमल करते थे, प्रैक्टिस करते थे, फिर वो चीज़ हमें याद हो जाती थी। बेसिकली ये आप लोगों ने भी इसी तरह ही करना है, डेली का लेक्चर डेली देखना है, उसको प्रैक्टिस करना है डेली, आपको कभी भी नहीं भूलेगा, फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा आप लोगों को। ओके सर, इंशाल्लाह। जी, सर थैंक यू। किसी और का जी कोई सवाल है? हम सेशन क्लोज करने लगे हैं, अमेज़न का सेशन ऑन होने लगा है, 5 मिनट तक तो पूछ ले। सर ये इतने सारे मैंने 2-3 नोट्स ऐसे बना कर रखे हैं, तो सारी चीजें ही मिक्स हो रही हैं, तो इनके लेक्चर जब अपलोड होंगे तो फिर देखेंगे, फिर शायद डिफरेंशिएट तब दिमाग खुल के बिल्कुल सामने आएगी। डिफरेंशिएट पता चलेगा, फिर उसके बाद जब आप काम करने बैठेंगे तो आपको याद आएगा इसका रेफरेंस, ये बात की थी, ये बात, अच्छा ये है, इस तरह है, इस तरह है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत ऊपर से गुजर जाती हैं, स्लो स्लो करके आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। जब टर्म्स याद होना शुरू हो जाएंगी फिर आप फिंगर टिप्स के ऊपर प्ले करेंगे इसके साथ। सर एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, वर्डप्रेस से रिलेटेड नहीं है। आपने जो कोर्स फी बोली है वो हर एक कोर्स की अलग अलग से होगी या ओवरऑल पे दे देंगे पूरे पैकेज की कि इतनी है जो भी पूरे हुई? पैकेज की भी होगी और इंडिविजुअली भी होगी, क्योंकि डिफरेंट कोर्स है सर ना, हर मैंने बंदे ने तो पूरा क्लू पैकेज कोई नहीं दे दें लेना। कितनी की होगी, एंड पे आप कहते हैं कि 60,000 है या इतना, तो थोड़ा सा कभी भी मतलब नहीं सर इतनी मैंने तो लूंगा फीस वाला मैंने। सुना ही नहीं। आज मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कट बता दूं, ये कंपनी मैंने कभी भी नहीं खोलनी थी, ये मैंने सिर्फ अपनी वालदा के कहने पे खोली है, और इंशाल्लाह ताला 4 महीने के अंदर ये कंपनी जिस लेवल पे होगी आप सब लोग देखेंगे। और बैच 1 के लिए तो मैं जितनी जान मारूंगा वो आप सबको पता है बहुत अच्छे से। अल्लाह पाक आपकी वालदा की सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सर आमीन। आमीन बैच वन फ्री कर देना। आमीन। यस सर, ये तो होना चाहिए, बैच 1 फ्री, इससे एक्चुअली आपको आपकी बात बहुत अच्छी है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, फ्री में आपको ना समझ नहीं आएगी, समझेंगे भी नहीं आप। आपसे इतनी फीस ले लूंगा आपको फ्री समझ आएगी। चले, हाँ मिनिमम लेवल रख लें कोई, कम से कम, ताकि नेक्स्ट आप उसकी कसर निकालें चले सेकंड आप थर्ड दो बैच। तीन लोग बताएं क्या फीस होनी चाहिए? सर पर कोर्स फ्री 3,000 कर दें। अच्छा, अब आप बोलें जी कोई और। ये तो चलो एक ने जो बोला ना। सर जो आपने सोचा होगा वो सबसे बेस्ट होगा। नहीं आप बोलें क्या होनी चाहिए। पहले सर आप पहले बताएं। आप बड़ी तेज हैं, मतलब पहले बताएं, मैं ज्यादा बता रहा हूँ। देखें आप मैं अपनी सर आपको राय आई हैव बताएं, ऑलरेडी फिर नो मेरे को आइडिया आप सर। बताएं। हिंट दे देता हूँ, मैं आपको यही बात करूंगा, हर कोर्स में एनरोल हो, हर चीज सीखे। एक हिंट दे देता हूँ, माइनर फीस होगी, कुछ भी नहीं होगा ये फीस, अराउंड 1K आई विल चार्ज। ऐसे समझो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीखोगे, लाइफ दैट्स टाइम ग्रेट सपोर्ट के सर, साथ। दैट्स जितना सर ग्रेट। तो फायदा मैं उठा सकते सारे हैं, कोर्सेज जितना को फायदा उठा सकते हैं उठाएं, सर सर घबराए मत। 1000। 1000 पर कोर्स सर आफ्टर 500, सारे सीखूंगी। सर आफ्टर 500 कर दें। आप फ्री नहीं ले सर, लीजिएगा। ठीक है सर। साथ में सर अनाउंस कर देंगे सेकंड बैच में यही मिनिमम 10,000 होगी, फिर फर्स्ट बैच में काफी ज्यादा लोग एनरोल हो जाएंगे। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला जितना मैक्सिमम स्टूडेंट मैं पढ़ा सकूं मैं पढ़ाऊंगा, ये 4 दिसंबर तक। आप सब लोगों ने मेहनत करनी है, आपने मुझे नहीं छोड़ना, मैंने आपको नहीं छोड़ना, ये दिमाग में रख लें।
हर हाँ बच्चे सर, को छोड़ते तो उसका नहीं है। जवाब मिलेगा, इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आने वाला जो वक्त है ना बहुत टफ होता जा रहा है, बहुत बहुत टफ। ज्यादा, बहुत तो ज्यादा। ये परेशानी बाद में फील हो तो इससे बेहतर है अभी बंदा हाथ पांव मार ले। सर इतना अच्छा सिखा दें कि ऐसी ही एक कंपनी मैं भी चला रही हूँ। इंशाल्लाह चलाएंगी। बिल्कुल 15 डेज के अंदर एक ऐसा कोर्स कह लें, या एक अपने ही स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे पेड होंगे, सिर्फ उनके लिए 100 स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा कह लें आप ऑफर लेके आऊंगा इंशाल्लाह ताला, जिससे वो इजीली हर मंथ 15 से 50,000 रुपीज तक इजीली कमा सकेंगे, इजीली। इंशाल्लाह। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, कम से कम 7-8 दिनों के बाद। सर ये पाक जोन की शकील अहमद जो है वो तो फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं ना? करवा रहे होंगे, आइडिया नहीं जी मुझे। देखिए मेन चीज होती है सपोर्ट, कि आपका मसला हल होना चाहिए। आपको YouTube पे बहुत भी सारे सब कुछ ऐसे मिल जाता है, ठीक है, तो मेन चीज आपकी कीवर्ड सपोर्ट छोड़ होती है। देते हैं सर, बिल्कुल यूट्यूब पे कीवर्ड छोड़ देते हैं। आपको हम वो दिन का $1,000 कमाना सिखाते हैं और फिर आखिर में बताते हैं अगली वीडियो। वो वो बेसिकली अगली होता है वीडियो आती है क्लिक टू 6-7 बेट। मैं महीने आपको बाद। बताता हूँ, वो इसको बोलते हैं क्लिक टू बेट, कि बच्चा जैसे ही देखे ना फौरन क्लिक करे वीडियो पे। अब वो वीडियो के अंदर $1,000 तलाश कर रहा था, लेकिन उसको कहीं भी नहीं मिलता $1,000। बिल्कुल टाइम एट द जाता है बस एंड ऑफ द 25। डे जितने बच्चे आते हैं, वो जिसकी वीडियो होती है उसका $1,000 जरूर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो इतने यूट्यूब व्यूज आते चैनल हैं। रन करेंगे ताकि उस पे आपकी यही जो पेड होंगी वो, या इस तरह से कोई है क्या यूट्यूब का चीज? सर चैनल? एक सर एक आपका मोशवरी है, दुबई से ऑपरेट करते हैं। मैं उनके वीडियोस इसी तरह देखती थी और देखती रहती थी सारे। मुझे अलिफ बे तो समझ आती नहीं है और मुझे बस अर्निंग करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो बस मैंने उनको देखा, उनको मैंने कहा कि आपके पास कौन से ऑफर्स हैं। तो उन्होंने पहले जी हमें बहुत ज्यादा एंगेज किया बहुत रोज ईमेल्स भेजे, फिर आखिर में कहते जी $1,000 का कोर्स है। तो वो बिल्कुल जो है ना ये उनका तो उनका तो वॉच टाइम बढ़ता रहता है, व्यूज बढ़ते रहते हैं और हम लोग जो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो मुझे भी, मैंने अमेजोन के कोर्सेज किए हैं, यूट्यूब सीखने के कोर्सेज किए हैं, इतने सारे प्राइवेट मैंने ईमेल्स भी आए हुए एफिलिएट हैं, लेकिन मार्केटिंग जब कुछ नहीं स्टार्ट समझ की आया। थी, हाँ मैंने एफिलिएट मार्केटिंग जब स्टार्ट की थी 80,000 का कोर्स लिया था। ओके, उस जी टाइम 2000 तकरीबन 18 के अंदर बहुत वैल्यू रखते थे 80,000, ठीक है। तो लेकिन लिया, 2 से 3 महीने नहीं कमा सका, वो मेरा कैरियर का स्टार्ट था बेसिकली ना। तो सब घर वालों ने भी कहना शुरू कर दिया नंबर 2 है, कुछ भी नहीं होता, कोई और कर लो, कुछ और कर लो। लेकिन आप यकीन करें, तीसरे महीने के बाद जब सक्सेस मिलना शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस मिली। मेरे एक दिन का सर हाईएस्ट अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ बस। बहुत अच्छा। सारे काम बैकएंड पे चल रहे होते हैं, कुछ चीजें हैं आपको बताएंगे, कुछ चीजें आपने छुपा के रखनी होती हैं अपने कंपटीटर से, ठीक है। बैकएंड पे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। आप सब लोग अगली क्लास में आ जाएं, शाबाश अमेज़न की। ओके। लें ना लें, लेकिन ज्वाइन लाजमी करें। सर अगली क्लास ले लें हम। हाँ जी, सर ठीक है जी सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।